मेंस में ये ना ऑर्गेनाइजेशंस, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या है, वो क्या क्या काम कर रही है, और इसमें शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? एक तरफ है ना पाकिस्तान, दूसरी तरफ इंडिया, है ना, दोनों लोग एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है। और यस, चाइना भी है, ठीक है, हमारे चाइना वाले लोग भी हैं। तो जो कंट्री, बोले इसमें बहुत सारी ऐसी कंट्री और एकदम डाइवर्स जिनकी एक आइडियोलॉजी है, वो लोग सब साथ में आ रहे हैं। कौन कौन है अगर हम इसको समझने की कोशिश करें? रशिया, ठीक है, बेसिकली जो यूरेशिया है, यहाँ के लोगों को इंटीग्रेट करने का एक कॉन्सेप्ट हम कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो रशिया है, सबसे पहले रशियन फेडरेशन रहेगी। इसके अलावा रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान है, क्या है इनकी कैपिटल? नूर सुल्तान, है ना, तो कजाकिस्तान। फिर ये किर्गिस्तान है, कैपिटल बिश्केक, है ना, किर्गिस्तान साथ में रहेगा। इसके अलावा उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान क्या कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर करता है? नहीं करता, ये ध्यान रखना, बाकी ये सारे करते हैं, बस उज्बेकिस्तान ही है जो कैस्पियन सी को बॉर्डर नहीं करता। फिर इसके अलावा ताजिकिस्तान, है ना, इसका कैपिटल दुशानबे। प्रीलिम्स में इन सब की कैपिटल पूछ सकते हैं ना, छोटे छोटे रहते हैं। और ये रिपब्लिक इंडिया और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, और साथ में हमारे चाइना ना, हमारे मित्र चाइना, घनिष्ठ मित्र हमारे रशिया। ये हमारे ऐसा होता है दोस्तों में भी तो एक वो होती है कैटेगराइजेशन, तो इंडिया ने भी कैटेगराइजेशन की हुई है। घनिष्ठ मित्र तो रशिया है भाई, ठीक है। ये हमारे सुख दुख के साथी, अम्ब्रेला लेके आ जाते थे जब भी बारिश होती है। ईरान भी है, हाँ ईरान भी है इसमें, ये मेंबरशिप अभी बढ़ रही है, ईरान भी बढ़ गया। तो कब बना था? 2001, है ना, 2001 में इसको बनाया गया था। और ये एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन की तरह काम कर रहा है। किस चीज पे काम करेगा अभी? पीस, सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी के लिए। इंडिया 2017 में इसका परमानेंट मेंबर बन गया था। आजकल इसमें ना कुछ इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं स्पेसिफिकली चाइना के साथ। एक ना चाइना की चेकबुक डिप्लोमेसी है। ये चेकबुक डिप्लोमेसी क्या होता है? पैसा देके खरीद लो वाली बात, है ना। लोन देता है ना, शुरू में भाई साहब कितना पैसा चाहिए आप बताओ, चेक काटते भाई जी, ब्लैंक चेक ले जाओ। तो चाइना क्या कहता है, भाई जी आप चेक लो। श्रीलंका को दे दिया ब्लैंक चेक, बना ले तूने जो बनाना है। बाद में वो पैसा दिया नहीं गया, जब पैसा नहीं दिया जा रहा, कोई बात नहीं, पैसा नहीं दिया, हम तो दोस्त है, जमीन गिरवी रख लो 100 साल के लिए, है ना, लीज पे ले लेते हैं। और फिर वहां पर अपना सिक्योरिटी के लिए वो अपने शिप्स वगैरह फिर डॉक करेंगे, अपने सबमरीन डॉक करेंगे, ठीक है ना। फिर कुछ बोल नहीं सकते, अब भाई जी ने, है ना, लीज पे ली है, कौन मना कर सकता है। तो इनकी चेकबुक डिप्लोमेसी चल रही है चाइना की। और एक वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी चल रही है आजकल, ये भी बड़ा न्यूज में, वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी। इसमें क्या होता है कि चाइना ना देखो बड़ा एग्रेसिवली, पहले एक स्टांस होता है ना जैसे डिप्लोमेटिकली बड़े आराम से चीजों में करना, अब क्या हो रहा है वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी में, एकदम वॉरियर की तरह चले हुए हैं, वुल्फ की तरह। कोई सुनेगा नहीं, कोई चाइना को क्रिटिसाइज करते, आप थोड़ा सा क्रिटिसाइज, जैसे होता नहीं है राइट विंग ग्रुप में अगर कुछ लिखा हो, कोई उसको क्रिटिसाइज कर दे, उसी टाइम पे उसके पीछे पड़ जाएंगे। वैसे चाइना कोई उसको क्रिटिसाइज कर रहा है तो एकदम सारे प्लेटफॉर्म्स में उसको पकड़ के वो क्रिटिसाइज कर देंगे, मानते ही नहीं है। बहुत एग्रेसिव, है ना, एग्रेसिव पॉलिसीज ये ला रहे हैं अपनी। और कोई भी क्रिटिसाइज करता है उसी टाइम पे उसको चेक कर रहे हैं। कोई अपोजिशन कर रहा है, तियाननमेन स्क्वायर सुना है? लोग बाहर आए थे, टैंक से उड़ा दिए भाई, टैंक से रौंद दिए थे इन्होंने। चलो तो पुरानी बात है, अब भी देख लो, ठीक है ना। अगर कोई इनके अपोजिशन में जा रहा है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट कोई जाता है, चुप करा देते हैं, बंदे घूम कर देते हैं, ठीक है। रशिया में भी होते तो है बट वहां पता नहीं लगता, यहाँ पे तो पता भी लग जाता है, ठीक है ना। तो काफी स्ट्रॉन्ग डिप्लोमेसी है। तो अगर हम समझे कि एससीओ है ना, शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का एम क्या है कि जो भी मेंबर स्टेट्स है ना, वो जो यूरेशियन यूनियन की हम बात कर रहे हैं, तो उनको सबको साथ लाना। लेकिन इशू क्या चल रहा है, अगर देखो इंडिया, पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये सारे साथ है, ठीक है ना। अब वही होते हैं कि बर्तन होंगे तो बजेंगे ही है ना, वो वाली बात यहाँ पे हो रही है। हमारी वजह बनती नहीं है, ऐसे तो दूर दूर से देखेंगे, हमारे गांव में होते बोले इससे टूटे हुए हैं, बोले इससे बात नहीं करते। बट किसी शादी में तो जाना पड़ता है जिसमें सब लोग होते, वही बात हो रही है। तो ये ऐसी शादी है जिसमें एक तो बनती नहीं है एक दूसरे की, पर जाना पड़ता है। पर तभी दोनों भाई जी कैसे खड़े हुए थे, इंडिया वाले एक साइड, पाकिस्तान वाले एक साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो इसीलिए एकदम बड़ा डाइवर्सिफाइड है। जैसे यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स है डाइवर्जिंग और कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट का, सबके इंटरेस्ट अलग अलग है। जैसे चाइना है, चाइना क्या कर रहा है आजकल, तो यहाँ पर लिटिल रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल रूल बेस की। जैसे क्या कर रहा है, चेकबुक और वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी, ध्यान ही नहीं रखता,
ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर रहा है। और इसके अलावा जो फंडामेंटल ये ना क्वेश्चन क्या है चाइनीज का, ये ना भी ऑब्जेक्टिव की जो हम बात करते हैं, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, यहाँ पर क्या कह रहे हैं, चाइना इज ट्राइंग टू प्रमोट्स इट्स ओन इंटरेस्ट। जो ये करना चाहता है वो कर रहा है, बस एक मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन जैसी बना दी हुई है। तो बोलने के लिए सब लोगों के लिए ऑर्गेनाइजेशन है, बट असल में क्या कोशिश कर रहे हैं, अपने इंटरेस्ट को फॉरवर्ड कर रहे हैं। जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ठीक है, वो ये कह रहे हैं डेवलपमेंट के लिए है। तो इस तरीके से ना लोग इसको क्रिटिसाइज भी कर रहे थे। जैसे ये है ना, ये इन द गाइज ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन ये क्या कर रहे हैं, है ना, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स है, इसको भी पुश कर रहा है। बाकी एससीओ है। तो ये इश्यूज हैं, अगर हम समझे ना कि इवन दो एससीओ काम करे, बट इसमें इनहेरेंटली कुछ इश्यूज है। फर्दर हम देखेंगे रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, इसके लिए काम कर रहे हैं। बट जैसे चाइना है, ये ताइवान, हांगकांग, लद्दाख चल ही रहे, हमसे दोस्ती की बात करते हैं, पंचशील हमने किया हुआ है, और फिर है ना वो डैम चौक, है ना, लद्दाख घुस रहे हैं, पंगे कर रहे हैं। फिर ये रशिया जी है ना, ये भी बात तो करते हैं कि तो हम सब क्या बात करें, पीस और सिक्योरिटी करेंगे, है ना, यूक्रेन वालों को एकदम दुखी किया हुआ है, ठीक है ना। फिर पाकिस्तान है, हिंदुस्तान पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर में, है ना, हम लोग दोनों, है ना, बिल्कुल एकदम कॉन्फ्लिक्ट पे है। कहीं ना कहीं इससे क्या हो रहा है, रीजनल पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी। देखो इसीलिए ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट है। ये सारे पंगेबाज इकट्ठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। कहीं तो इनको ऐसा ना कि एटलीस्ट कोई तो प्लेटफॉर्म मिले जहां पर ये बात कर सके। क्योंकि हमको एक और चीज भी होती है, हम क्या चाहते हैं कि बायलैटरली टॉक्स करनी है। हम खुद भी नहीं बोलते कि वी वांट बायलैटरल टॉक्स, हम ऐसे नहीं, हम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, हम यूएन का इन्फ्लुएंस नहीं चाहते, हम बाहर से इन्फ्लुएंस नहीं चाह रहे। तो एटलीस्ट एक प्लेटफॉर्म है एटलीस्ट जैसे ना एससीओ के अंडर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की आर्मी साथ में एक एक्सरसाइज करके, कितनी बड़ी बात है। अदरवाइज तो हमेशा इन्होंने पंगे किए एक दूसरे को मारने के लिए। कहीं पर अगर इकट्ठे होकर एक्सरसाइज कर पा रहे हैं तो यस एक पॉजिटिव शिफ्ट है, ठीक है। बाकी हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, अगर हम देखेंगे ना, एक इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी है मल्टी अलाइनमेंट्स की, जैसे हम कहते हैं मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी, इंडिया इस पे काम कर रहा है। और इसमें हम बात करते हैं स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी। मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी में जैसे वेक्टर क्या होता है, एक डायरेक्शन, जैसे लाइन है, लाइन में डायरेक्शन नहीं होती, वेक्टर में एक डायरेक्शन होती है, ठीक है ना, तो फोर्स विद अ डायरेक्शन। तो यहाँ पर वेक्टर, अब हम क्या कह रहे हैं कि सबको साथ में बैलेंस करके चल रहे हैं। देखो एक तरफ रशिया, एक तरफ यूएसए। तो वो बड़ा ऐसा, उस दिन जब ओबामा जी आए थे और ओबामा जी बैठे थे हमारे रिपब्लिक डे की परेड में, तो उस टाइम पर वो कमेंटेटर भी बोल रहा था कि काफी एक अलग सा सीन है कि जितने भी टैंक्स थे जो सलामी दे रहे थे वो किसके थे, रशिया के थे, और दे किसको सलामी रहे, यूएस के प्रेसिडेंट को। तो वही कि जितने भी टैंक्स चले हुए हैं वो सब T-90 है, उस टाइम भीष्मा भी दिखाया था हमने पहली बार। तो वो सारे एस्पेक्ट, तो हम सबके साथ दोस्ती रख रहे हैं, ठीक है। हम ये देखते कि अच्छा रशिया ने कुछ बनाया है, इजराइल ने उसके पार्ट्स बना दिए, भाई जी आप थोड़े सस्ते जेनरिक पार्ट्स आप दे दो हमको। ये सुखोई उड़ा रहे हैं बड़े टाइम से, कुछ उनसे जेनरिक पार्ट ले रहे हैं। तो ऐसा भी नहीं हो पा रहा, नहीं तो ऐसा था रशिया बोले देख भाई वो एरोप्लेन मेरे से दिया, पार्ट भी तो मेरे से खरीद। तो हम सबसे दोस्ती बना के रखते हैं। और हम क्या चाहते हैं कि स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी, कि हम अपने डिसीजन बिना किसी प्रेशर के खुद ले पाए। तो इंडिया ये कर रहा है, ठीक है। और यस एससीओ इसके लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा जैसे चैलेंजेस है टेररिज्म के, रेडिकलिज्म के, है ना, सब फेस कर रहे हैं। हिंदुस्तान फेस कर रहा है, चाइना फेस कर रहा है। चाइना में भी वो जो ऊपर का पार्ट रहेगा ना, तिब्बत वगैरह के साथ रहता है, जिनजियान, है ना, तो वहां पर भी जैसे हम कह रहे हैं कि उइघर मुस्लिम्स है, उनकी वजह से इशू हो रहा है। तो ये बेसिस है। तो ये इंस्टेबिलिटी हो रही है और ये थ्रेट की तरह है, और हमारे लिए नहीं है, सब पड़ोसियों के लिए। इसीलिए क्या बनाया था, ये ध्यान रखना ना, रीजनल एंटी टेरर स्ट्रक्चर रैट्स, ठीक है, ये बनाया हुआ है टेररिज्म को कर्टेल करने के लिए एससीओ के अंडर, ठीक है। तो इस वजह से ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो एससीओ क्यों इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हम देखेंगे कि हमको क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं, तो हमारी जो स्ट्रेटेजिक रीच है, अभी सेंट्रल एशिया रैट्स बोलते हैं हम, सेंट्रल एशिया की जब हम बात करते हैं ना, हम चाह रहे हैं कि हमारी रीच सेंट्रल एशिया तक बढ़े। क्या कोशिश कर रहे हैं, जैसे हिंदुस्तान से है छाबार पोर्ट बना रहे हैं, फिर जरन्स देलेराम रोड बना रहे हैं, कैस्पियन सी, फिर बाबुल पोर्ट बना रहे हैं। हम कनेक्टिविटी चाह रहे हैं सेंट्रल एशिया के रिसोर्सेज में, ठीक है ना। तो उसके लिए यस, हम वो एक रीच बढ़ाना और अपनी से बढ़ाना,
कि वहां पर कुछ हो रहा है, जैसे अफगानिस्तान है, हमारा बहुत इंटरेस्ट है, बहुत वहां पर रिसोर्सेज है, तो हम क्या चाह रहे हैं, हमारी से वहां पर हो, तो उसी के लिए जैसे ना, इससे हमारी जो स्ट्रेटेजिक रीच है सेंट्रल एशिया में बढ़ेगी, हमारा जो सॉफ्ट पावर पोटेंशियल है ये इन मेंबर्स के साथ धीरे धीरे बढ़ेगा। और ये हमारे लिए क्यों जरूरी है ये जगहें, अगर समझने की बात है, हमको यहाँ से मिनरल्स चाहिए, ठीक है ना। अगर हमारी एनर्जी सिक्योरिटी अगर आप समझे, है ना, तो यहाँ पर मिनरल्स, ये एनर्जी रिसोर्सेज हैं, मिनरल्स है, इनकी एक्सेस हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। बाकी हम समझने की कोशिश करें, जैसे एससीओ है, इससे क्या फायदा होगा हमको, एक जैसे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की हम बात करते हैं ना, है ना, तो वो स्ट्रेंथन होगा, हमारा जो एम है। फिर फर्दर तापी पाइपलाइन है ना, वो हम कर पाएंगे। और ये सब किस लिए, एनर्जी सिक्योरिटी। हम एक एनर्जी डेफिशिएंट कंट्री है ना, हमको एनर्जी चाहिए और ये इश्यूज रहेंगे, तो एनर्जी सिक्योरिटी के लिए हमें ये सब चीजें जरूरी है। बाकी एससीओ की मेंबरशिप इससे क्या होगा, तो इसमें पैन एशियन प्लेयर हम बन सकते हैं। ट्रेड है, जैसे साउथ एशिया, साउथ एशियन रीजन है, इसके साथ भी हम चाह रहे हैं, जैसे एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसमें कहीं ना कहीं अभी क्या बात हो रही है कि साउथ एशिया के साथ रिलेशनशिप अच्छे करो तो ही हम अच्छे से इसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। बाकी एससीओ है, इससे क्या फायदा होगा, जैसे हम समझे ना, हमारा जो पीपल टू पीपल एंगेजमेंट है वो बढ़ सकता है और कंट्रीज के साथ, क्योंकि जैसे हम क्या है, हम जेनरिक मेडिसिन, एजुकेशन में हम बहुत अच्छे हैं, मेडिसिन में हम बहुत अच्छे हैं, टूरिज्म, तो कहीं ना कहीं ये चीजें ग्रो करेंगी। तो जो पीपल टू पीपल टाइज है वो इंप्रूव कर सकती है, इससे हमारा फिनेंसेस भी बढ़ेंगे, ओवरऑल रिलेशनशिप पड़ोसियों के साथ वो भी अच्छा होगा, ठीक है। तो ये हम एससीओ के अंडर देख रहे हैं। इसके अलावा अगर हम इस चीज को समझे, एससीओ से क्या हो रहा है, ये आसपास के जो लोग हैं, अब पोटेंशियल बहुत ज्यादा है यहाँ पर, किन किन एस्पेक्ट्स में, अगर हम समझे, इकोनॉमिक पोटेंशियल, सिक्योरिटी वाइज जैसे हम रैट्स बोल रहे हैं, पॉलिसी वाइज है ना, ओवरऑल इन्वेस्टमेंट, पैसा आएगा, ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी है, एनर्जी है, और ओवरऑल कैपेसिटी बिल्डिंग, है ना, तो तभी उसमें बेनिफिट्स है एससीओ के। अगर हम इसको समझे, थोड़ा सा लिमिटेड क्यों हो पा रहे हैं, बेसिकली एक वही जो हमारा रिलेशनशिप, जैसे चाइना और पाकिस्तान है ना, इन दोनों का एक घनिष्ठ मित्रता रहती है, ठीक है, इसी वजह से ये थोड़ा सा हमको एक बैकफुट पर ले आता है। पर फिर भी अगर हम समझे कि अगर हम इन्वॉल्वमेंट रखेंगे तो यस, वी कैन हैव गुड डील्स फ्रॉम एससी ऑल्सो, ठीक है, बहुत पोटेंशियल है, क्योंकि ये जितनी भी कंट्रीज है आसपास है, और वैसे भी ना रिलेशनशिप हमको इन पे इम्प्रूव करना पड़ेगा अगर हम चाहते हैं हमारे देश की डेवलपमेंट हो, ठीक है, तो इसके लिए काम करने की जरूरत है।